है और इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री पंजाब से सूद साहब, सबसे पहला सवाल, आज यहाँ जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा टारगेट पे देखा हमने अरोड़ा जी रहे, क्या करें? ऐसे है जी, पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे करती है, इश्तिहार देती है, होर्डिंग लगाती है कि करप्शन खत्म करनी है, हमारे साथ दो, और इनके मैनिफेस्टो में था कि 0 टॉलरेंस होगी करप्शन में। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है। करप्शन कोई पटवारी पकड़ लिया, कोई पुलिस वाला पकड़ लिया 2000 में, उसको करप्शन के अगेंस्ट ड्राइव नहीं कर सकते। करप्शन हाईएस्ट लेवल पर हुई है, मिनिस्ट्री लेवल पर हुई है, और 5 मिनिस्टर्स को करप्शन के चार्जेस के कारण मंत्रिमंडल से निकाला गया। क्योंकि मेरे पास उद्योग विभाग रहा है और मेरे पास काफी डॉक्यूमेंट्स है, जिसके बेस पर मैं टारगेट सुंदर श्याम अरोड़ा को कर रहा हूं। क्योंकि इस केस में सिर्फ आरोप नहीं, ये प्रूफ है हमारे पास, जिससे ये करप्शन के केस सिद्ध होते हैं, और जो करप्शन के दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं, और हजारों करोड़ रुपया जो सरकार का है इनसे निकलवाया जा सकता है अगर सीबीआई और ईडी इस मामले में दखल। आपने कहा कि 12 प्लॉट थे जो 125 प्लॉट डिवाइड करके उसे आवंटित किए गए, तो ये कैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 12 प्लॉट को 125 में कन्वर्ट किया, तो कितना समय क्यों लगता है ये बाहर आते हैं? नहीं, बाहर आते आते कोई समय नहीं लगा। मैंने 28/7 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी ऑफिस चंडीगढ़ में, तब मैंने ये केस जो है अनर्थ किया था, और इसमें मैंने बताया था कि मार्च महीने में मंत्री जी के दस्तखतों के तहत, जो कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में, ना हो सकता है बाइफरकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, 120 करोड़ रुपए की जमीन खरीद कर जो गुलमोहर डेवलपर्स हैं वो 620 करोड़ की बेच रहे हैं 3-4 दिन में, पहले पैसे फाड़ रहे हैं। और वो होता कैसे है कि जो एजेंडा था उसमें बोला कि इसके 12 प्लॉट कर दो, वैसे 12 भी नहीं हो सकते एज पर पॉलिसी, लेकिन बाद में नक्शा बदल दिया और 12 के 125 कर दिए। एप्लीकेशन में कोई वेरवा ही नहीं लिखा। 3 दिन में ही, मैं तो कहता हूँ 1 दिन में ही बैठ के अनडेटेड एप्लीकेशन ले ली 15 की, 16 की, और 17 को मंत्री जी का ऑर्डर आ गया कि 18 तक सारे केस पेश करो। रिपोर्ट बन के आ गई और 18 को उसके 125 प्लॉट कट गए, जो कभी सुना नहीं, और एक तरह से एक प्लॉट का एक फोकल पॉइंट बना दिया, एक इंडस्ट्रियल एरिया अलग से बना दिया, जो कि वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बाहर का आउटडोर, वो झेल नहीं सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उस समय भी आपने बीते वर्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और आज कहीं ना कहीं ये भी पंजाब देख रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके पंजाब लोग कांग्रेस चुनावी रणभूमि में आ सकती है। तो क्या लगता है कि पहले आपने आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट पर लगाए, आज वो आपके साथी हो सकते हैं, क्या कहेंगे कि अरोड़ा जी से संबंधित आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए? देखो, मेरे को कैप्टन और अरोड़ा के संबंधों का नहीं पता, लेकिन मैंने जो 7 जनवरी को संबंधित का 7 जनवरी को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेसीटी घोटाला तथ्यों सहित प्रेस को बताया था, और मैंने कैप्टन अमरिंदर को चैलेंज किया था कि आप सबको क्लीन चिट दे देते, आपकी जेब भरी पड़ी है, कृपया करके इस केस को क्लीन चिट ना देना, इसको टेस्ट केस बनाना। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ही मंत्री के खिलाफ एजी से रिपोर्ट मांगी, जो वो होने नहीं दे रहे थे, और एजी ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि जेसीटी घोटाले में 120 करोड़ का घाटा हुआ है सरकार को, और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसकी रिपोर्ट नहीं मंत्री होना देना चाहते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखकर उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवाया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस घोटाले में हाथ था, लेकिन ये घोटाला बहुचर्चित हुआ, इसमें सरकार के ही एजेंसियों ने घोटाले को साबित किया। और इस बार फिर उस घोटाले में भी 2 डायरेक्टर्स ने, जो पीएसआईसी के जिस कॉर्पोरेशन ने उसे सारा सिरे अंजाम चढ़ाया, 2 डायरेक्टर्स ने डिसेंट किया और वो हाईकोर्ट में गए इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो।
और ये नंदलैंड का भी जो घोटाला है, इसमें भी मेरे पास डायरेक्टर की 2 लेटर्स हैं जिसमें उन्हें सीधे सीधे इल्जाम लगाए हैं कि 12 से 125 प्लॉट कैसे बन गए, हमारे को कोई प्रोसीडिंग नहीं दी जाती, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मैं रिजाइन करूंगा। इसी तरह इस डिपार्टमेंट के, उद्योग डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि ये सरकार जाती है तो वो घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो मंत्री अगर उनको प्रेशराइज करता, उनको मजबूरी में गलत काम करने पड़ते, और इस केस में ऐसा हुआ है। और हमारे संवाददाता ने खास बात